क्या हुआ जब एक बच्चे ने निधिवन में छिपकर रात के समय भगवान श्री कृष्ण और गोपियों की रास लीला अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करने की कोशिश की। दोस्तों, इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूं कि आखिर रास लीला क्या होती है। दरअसल रास लीला नृत्य को कहा जाता है। बहुत सारे लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन और गलत गलत धारणाएं बनती है कि भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ रास लीला क्यों मनाते हैं। मैं क्लियर कर दूं, रास लीला यानी कि सिर्फ और सिर्फ नृत्य, यानी कि एक तरह का डांस ही होता है। और एक तरह का डांस करने में मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह की कोई आपत्ति या फिर बुराई किसी को भी होना चाहिए। खैर, आगे बढ़ते हैं। ये कहानी है हिमांशु नाम के लड़के के साथ बीती हुई, जो कि सन 2018 के नवंबर महीने के आसपास बीती होगी। हिमांशु जो कि जलंधर का रहने वाला था, ये एक ऐसे परिवार में जन्मा था जिस परिवार में भगवान श्री कृष्ण को बहुत ज्यादा माना जाता था। घर के सभी लोग भगवान श्री कृष्ण की समय समय पर बात करते रहते थे, एक दूसरे को कहानियां सुनाते थे। और उनमें सबसे आगे बढ़कर थे हिमांशु के दादाजी, जो कि डेली रात में एक अपना नियम सा बना लिए थे कि सोने से पहले हिमांशु को हमेशा हमेशा भगवान श्री कृष्ण की कहानियां सुनाते थे। और साथ ही साथ ये भी अक्सर बताते थे कि निधिवन एक ऐसी जगह है वृंदावन में जहां पर भगवान श्री कृष्ण आज भी प्रकट होते हैं अपने गोपियों के साथ। वहां पे जितने भी सारे पेड़ हैं वो मामूली पेड़ नहीं हैं, वो खुद गोपियां हैं। हिमांशु इसी कहानी को सुन सुनकर बड़ा हुआ था। वो जितना भी बड़ा हुआ था, वो इस चीज के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाता था। हालांकि हिमांशु भगवान के ऊपर विश्वास करता था, भगवान श्री कृष्ण के ऊपर विश्वास करता था, लेकिन उस चीज को नहीं मान पाता था कि आखिर भगवान श्री कृष्ण क्यों यहां पर धरती में साक्षात रूप में प्रकट होते हैं। उसको ऐसा लगता था नहीं, होते ही नहीं होंगे, ये सारी चीजें ऐसी ही बातें हैं। बस इसी सोच को लेकर हिमांशु आगे बढ़ता है अपनी जिंदगी में। और एक दिन ऐसा आता है कि उसके एक दोस्त की बहन की शादी रहती है। उसका दोस्त कहाँ का रहने वाला? वृंदावन का ही। यहां से कहानी यू टर्न लेती है। हिमांशु को जैसे ही पता चलता है कि मेरे दोस्त की बहन की शादी है, वो इस मौके को गवाता नहीं है और वृंदावन पहुंच जाता है। वो काफी ज्यादा एक्साइटेड था, इसीलिए नहीं कि उसके दोस्त की बहन की शादी है, बल्कि इसीलिए कि अब वृंदावन जो आ गया है, उसे निधिवन में किसी बहाने से एंटर करने की जरूर कहीं ना कहीं से अनुमति मिल जाएगी, या फिर वो अंदर घुसने का जुगाड़ बना लेगा। शादी निपटती है। हिमांशु के घर जाने का दिन भी आता है। अब एग्जैक्टली घर जाने के एक दिन पहले हिमांशु अपने दोस्त से कहता है कि क्यों ना हम रात में निधिवन चले और वहां पे जो कुछ भी होता है उसे अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर ले, और अगर कुछ डिफरेंट होगा, कुछ यूनिक होगा, पूरी दुनिया को बताएंगे, पूरी दुनिया को दिखाएंगे और रातों रात वायरल हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही उसकी ये बात उसका दोस्त सुनता है, जो कि वृंदावन में ही रहता था, वो ये सुन के साफ साफ मना कर देता है। वो बोल देता है कि नहीं, मैं नहीं जा सकता। वहां पर भगवान श्री कृष्ण आते हैं और मैं किसी की अनुमति के बिना, यानी भगवान श्री कृष्ण की अनुमति ही तो होगी, यानी किसी की भी अनुमति के बिना मैं उनकी प्राइवेसी में दखल नहीं दे सकता। और अगर हम किसी चीज को शूट करने की मोबाइल से कोशिश करेंगे तो वो एक तरीके से प्राइवेसी को ही एक तरह से नुकसान पहुंचाने की हरकत हम कर रहे हैं, जो कि बहुत गलत है। और यहाँ पे तो भगवान और बहुत सारे लोगों की श्रद्धा इन्वॉल्व है। ये सुनकर हिमांशु बहुत ज्यादा हैरान होता है। वो सोचता है कि यार, मेरा दोस्त तो यंग है, ये सारी चीजों पर कैसे विश्वास कर सकता है। उसे लगता है कि ये सारे जो एक फैलाए हुए अफवाह में मेरा दोस्त भी शामिल हो गया। वो इग्नोर कर देता है। वो अभी भी नहीं मान रहा था अपने दोस्त की बात भी सुनकर कि भगवान श्री कृष्ण वहां पर आते होंगे। सोचता है कि चलो जाने दो, मैं अकेला ही जाऊंगा इस काम को अंजाम देने के लिए। लगभग 3 बजे का वक्त होता है, दोपहर के 3 बजे, रात का नहीं। वो वृंदावन जाता है, वृंदावन के मंदिर जाता है, भगवान के दर्शन करता है। और 3:15 बजे के आसपास, 3:30 बजे के आसपास वो निधिवन के मेन गेट के सामने पहुंच जाता है। अब मेन गेट के सामने पहुंचने के बाद वो इंतजार करने लगता है कि कैसे लोगों की नजर से बच के मैं यहाँ पर एंटर करूं। जैसे ही आसपास के लोग इधर उधर देखने लगते हैं, वो अंदर एंटर कर जाता है। वो लोगों की नजरों से क्यों बचता है? क्योंकि हिमांशु को पता था कि मैं कुछ गलत करने जा रहा हूँ। अब लोगों की नजर से जैसे तैसे बच के हिमांशु उसके अंदर एंटर कर जाता है। अब ढूंढता है कोई ऐसी जगह जहां पर वो अच्छे से छिप सके। सामने दिखाई देता है एक बहुत बड़ा पेड़, जो वहां पे नॉर्मली पेड़ों से सबसे बड़ा था। ऐसा बहुत बड़ा नहीं, नॉर्मली पेड़ों से सबसे बड़ा था। उस पेड़ के पीछे जाकर छिप जाता है। 5:30 होते हैं और लगभग 5:45 बजे के आसपास पंडित जी ढूंढने के लिए आते हैं, कहीं अंदर कोई रह तो नहीं गया है, कहीं अंदर कोई छिप तो नहीं गया है। क्योंकि अक्सर लोग यहाँ पर छिप जाया करते हैं, जिनको भी मौका मिलता है वो यहाँ पर आकर रुक जाते हैं
और ये सोचते हैं कि हम लोग भगवान श्री कृष्ण को साक्षात देखेंगे। लेकिन वो लोग ये नहीं जानते हैं कि इसके कारण से हम लोग कितनी बड़ी प्रॉब्लम को अपने पास निमंत्रण दे रहे हैं। हिमांशु भी नहीं जानता था। इस प्रकार से वो रुक जाता है। पंडित जी जांच करते हैं निधिवन जंगल की और वहां से चले जाते हैं। हिमांशु जब एंटर किया था वहां पर बहुत सारे बंदर और बहुत सारे पक्षी भी थे, लेकिन वो ये नोटिस कर रहा था कि जैसे ही मंदिर के पट बंद करने का समय हो रहा है, ये निधिवन के पट बंद करने का समय हो रहा है, सारे जानवर यहाँ से भागते जा रहे हैं। जितने भी बंदर थे 6 बजे के आसपास वहां से गायब हो चुके थे। जितने भी पक्षी वहां पर आसपास घूम रहे थे वो भी गायब हो चुके थे। हिमांशु तो इस बात से भी हैरान हुआ कि नीचे कुछ कीड़े मकोड़े रेंग रहे थे, अब वो भी गायब है। उसे नीचे एक कीड़े भी, एक चींटी तक नहीं दिखाई दे रही थी। यह दृश्य देखकर हिमांशु अब मन ही मन घबराने लगा था। अब जैसे ही अंधेरा होता है, अचानक से जहां हिमांशु बैठा हुआ था उसके एग्जैक्टली सामने एक पेड़ था। वो पेड़ से बहुत तेज एक झटके से रोशनी निकलती है और वो झटके से रोशनी बंद भी हो जाती है। हिमांशु समझ नहीं पाता है कि रोशनी आखिर कैसी आई कहां से थी और ऐसी गायब कैसे हो गई। हिमांशु सर उठा के इधर उधर देखने की कोशिश करता है। वो सोचता है कि शायद ऊपर से किसी ने लाइट मारा होगा, लेकिन हिमांशु किसी को नहीं पाता है। अब वो ये सारी चीजों में लगा ही हुआ था, समझने की कोशिश ही कर रहा था कि अचानक से उसे घुंघरू जैसी कुछ आवाज आने लगती है। अब हिमांशु डरना शुरू कर देता है, क्योंकि घुंघरू की आवाज लोगों के लिए डरावनी होती है अक्सर, क्योंकि बचपन से हम भूतिया फिल्मों में तो यही देखते आते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ भूतिया नहीं था, यहाँ पर कुछ अलग था जो हिमांशु विश्वास करने के लिए तैयार ही नहीं था। यहाँ पर छुपा हुआ था एक बहुत बड़ा दैवीय राज। खैर आगे बढ़ते हैं। हिमांशु अभी उस घुंघरू की आवाज को ढूंढने की कोशिश करने लगता है कि आवाज कहां से आ रही है, कि अचानक से वो क्या पाता है, जिस पेड़ के पीछे वो छिपा हुआ था वो पेड़ उससे थोड़ी आगे बढ़ चुका है। हिमांशु को अपने आप के ऊपर विश्वास नहीं हुआ। उसे ऐसा लगा कि ये किसी तरह का इल्यूजन तो नहीं है। वो दूसरे पेड़ों की तरफ देखता है तो क्या पाता है, जो दूसरे पेड़ एक दूसरे से थोड़े ज्यादा दूर थे, अब वो एक दूसरे के थोड़े ज्यादा नजदीक आ चुके हैं। ये देखकर हिमांशु और भी ज्यादा घबरा जाता है। अब अचानक से वो ये पाता है कि जिस पेड़ के पास से रोशनी इतनी जोर से चमकी थी कुछ समय पहले, वो पेड़ अपनी आकार को बदल रहा है। यानी हिमांशु को ऐसा लगा था कि उसके जो डाल हैं, जो उसके जो पत्ते हैं, वो गायब से होते जा रहे हैं और उसे ऐसा लग रहा था कि बस कुछ ही पल में वो पेड़ अपना रूप बदलने वाला है। हिमांशु को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो बहुत ज्यादा घबरा गया था। इतनी ज्यादा मन में घबराहट के साथ अचानक से उसको ऐसा लगता है कि मेरे सर में एक धक्का सा लगा और उस धक्के के कारण से वो जमीन पर गिर जाता है। थोड़ा सा विजन ब्लर होता है और हिमांशु वहीं पर बेहोश होने वाला होता है कि उससे पहले हिमांशु अपने मोबाइल की रिकॉर्डिंग बटन को ऑन कर देता है। वो सोचता है कि जो कुछ भी होगा अब यहाँ पर रिकॉर्ड हो जाएगा। मैं तो नहीं देख पाऊंगा, लेकिन मेरा मोबाइल सब कुछ देख लेगा। हिमांशु की आंखें बंद हो जाती है। मोबाइल में सब कुछ रिकॉर्ड भी होने लगता है। अब जब वापस से हिमांशु की आंखें खुलती है तो ये वो दिन नहीं था। 10 दिन बीत चुके थे और हिमांशु वृंदावन के निधिवन की जमीन में नहीं पड़ा था। हिमांशु वहां जलंधर में अपने घर पर था। वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि ये सब कुछ क्या हुआ, लोग तो मुझे डांटेंगे ही गारंटी है। और सचमुच में उसे बहुत ज्यादा डांट पड़ती, इतनी डांट उसे जिंदगी में कभी नहीं पड़ी होगी। अब हिमांशु बताने की कोशिश कर रहा था अपने घर वालों को ये सारी चीजें जो उसने वहां पर एक्सपीरियंस की, लेकिन जब भी वो ये बताने की कोशिश करता उसके मन से वो बात ही नहीं निकल पाती। मतलब ऐसा लगता कि मैं बहुत रो दूं या फिर मैं बहुत ज्यादा डर रहा हूं, मैं बोल नहीं पा रहा हूं। मतलब वो बोल ही नहीं पा रहा था उस बात को। बाकी वो नॉर्मली बात कर पा रहा था, लेकिन जब भी वो ये बताने की कोशिश करता तो वो घबरा जाता था, बहुत ज्यादा घबरा जाता था, इतना कि वो कुछ बोल ही नहीं पाता था। उसने सोचा ऐसे तो सच्चाई लोगों के सामने आ नहीं पाएगी। रिकॉर्डिंग तो हुई थी, मैंने रिकॉर्डिंग की बटन ऑन किया था, क्लियर देखा था, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो रही है, उसके बाद मैं बेहोश हुआ था शायद, जितना मुझे याद है। तो मोबाइल में रिकॉर्ड तो हुआ होगा। अपना मोबाइल उठाता है हड़बड़ाहट के साथ और अपने दादाजी को दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन मोबाइल में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ था। उस दिन कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ था। आखिर ये कैसे पॉसिबल हुआ, ये हिमांशु को क्लियर नहीं हुआ। लेकिन उस दिन के बाद से हिमांशु को ये चीज क्लियर हो गई कि भगवान श्री कृष्ण निधिवन में जरूर आते हैं, और उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की इस तरह से छिपकर भगवान श्री कृष्ण को देखने की, क्योंकि वहां पर भगवान श्री कृष्ण की इच्छा नहीं थी। अगर भगवान श्री कृष्ण को बाय चांस वो देख भी लेता
तो शायद जिंदा नहीं बच पाता, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के अंदर वो तेज है जिस तेज को हम लोग बर्दाश्त कर ही नहीं सकते। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भगवान कभी किसी के साथ ऐसा नहीं करेंगे, उनको देख के कोई मर नहीं सकता, गारंटी मर सकते हैं, क्योंकि उनका रूप ऐसा होता है, उनका तेज ऐसा होता है जिसको हम लोग सहन कर ही नहीं पाएंगे। इस वजह से हार्ट अटैक के कारण बहुत सारे लोगों की वहाँ पर मृत्यु हो जाती है और हो भी जाएगी। समझे आप लोग कि क्यों डेथ हो जाती है बहुत सारे लोगों की भगवान श्री कृष्ण को साक्षात देख के, या फिर क्यों कोई देख नहीं पाया है आज तक। और आप लोग जो बोलते हैं कि कैमरा लगा के रिकॉर्ड करो, सीसीटीवी लगा दो, बेहुदी सी बातें हैं। क्यों? अगर आपके घर पे कोई सीसीटीवी कैमरा लगा दे जहाँ पर 24 घंटे सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है और आपको हमेशा हर पल कोई देख रहा है, आप कैसे अपने घर पर हैं, कैसे अपने वाइफ के साथ है, कैसे अपने घर पर क्या कर रहे हैं, कैसा लगेगा आपको? बहुत बुरा लगेगा ना। तो ऐसे ही नहीं किया जा सकता। इस तरह से सीसीटीवी लगाना बहुत सारे लोगों की श्रद्धा भक्ति को ठेस पहुंचाने की तरह होगा। किसी की प्राइवेसी को भंग इस तरह से नहीं करना चाहिए, चाहे वो जो कोई भी हो, चाहे वो ईश्वर ही क्यों ना हो। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे आज के वीडियो से चीज़ें थोड़ी क्लियर हुई होगी, आज की कहानी अच्छी लगी होगी और समझ में भी आई होगी। उम्मीद करता हूँ कि अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। मुझे पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले अनोखी वीडियो आप लोगों के सामने रेगुलरली लेके आते रहता हूँ। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि ये कहानी कैसी लगी है, साथ ही साथ एक बार जय श्री कृष्ण लिख देना तो मन में थोड़ी एक सुकून आएगा। चलिए दोस्तों, कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।